संगीत रागी जी, रहमानी साहब ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि इस्लाम क्या कहता है ये उन्हें आपसे सीखने की कतई जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमसे नहीं सीखे, लेकिन मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि उनको कलकत्ता कुरान पिटीशन जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में फाइल किया गया था, जिसमें कुरान की कई आयतों को कोट किया गया था। उसमें बताया गया था कि कौन कौन सी कुरान की ऐसी आयतें हैं जो दूसरे धर्मों के खिलाफ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने पूरा अध्ययन करने के बाद ही कहा था, और ये टैगोर ने भी कहा था कि दुनिया में इस्लाम वो है जो इसके लिए बाकी के दूसरे धर्म जो हैं वो दुश्मन की तरह हैं। और ये सियाहों पर भी लागू होता है। आए दिन प्रतिदिन आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियाहों की मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, उनको उपासना की इजाज़त नहीं दी जाती है। अहमदिया हैं, उनको मुसलमान समझा ही नहीं जाता था, उनके साथ जानवरों जो ऐसा व्यवहार किया जाता है। ये छोड़ दीजिए, मैं इन सब बातों को भी एक मिनट के लिए किनारे कर देता हूँ। जो इस आयत की बात कर रहे हैं वो आयत नंबर 3 है, और वो अकेला आयत है जो ये कहता है आपका धर्म आपका धर्म, मेरा धर्म मेरा धर्म, ना हम आपको बदल सकते हैं ना आप हमको बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम और बात करते हैं, दुनिया के जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, ऐसी क्या बात है कि हर जगह जहाँ भी इस्लाम के मानने वाले हैं वहाँ पर इस्लामिक टेररिज्म है, एग्जिस्ट करता है। इस्लाम के नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। हिंदू समाज का भी तो, हिंदू डायस्पोरा भी तो है पूरी दुनिया में, वहाँ पर क्यों नहीं ऐसा टेररिज्म है? ये इस्लामिक समाज के साथ ही ऐसा क्यों? और जहाँ जहाँ इस्लामिक समाज है, वो चाहे वो ब्रिटेन के अंदर हो, चाहे वो फ्रांस के अंदर हो, चाहे वो स्पेन के अंदर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, वो सारे के सारे सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं? पेरिस सबर्ब के अंदर दंगे किन आधार पर होते हैं? 700 साल से पेरिस के अंदर मुस्लिम और ये सब आए हैं। वो अल्जीरिया से आए थे, मोरक्को से आए थे, ट्यूनीसिया से आए थे। क्या कारण है कि जिस जगह पर वो जाते हैं, सेटल करते हैं, वहाँ फिर अपने अस्तित्व पर आने के बाद जैसे ही उनका न्यूमेरिकल डोमिनेंस बढ़ता है, वो आतंकवाद, सरिया और इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं। ये मत बोलिए तस्लीम रहमानी जी, मुझे लगता है कि आत्ममंथन करने की ज़रूरत है आपके समाज को कि क्या कारण है कि दुनिया में ये पैटर्न पाया जाता है। और यदि दुनिया में ये पैटर्न पाया जाता है तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा में इस प्रकार का है, दैट इज इंटीग्रल टू व्हाट यू कॉल इस्लामिक टीचिंग। ये आपके मदरसों के, मस्जिदों की ये जो टीचिंग है उसमें से ये इंटॉलरेंस आता है। एक आत्मघाती बलिदानी कोई अपवाद हो सकता है। पाकिस्तानी पत्रकार यूसुफ जई जी हमारे बीच में हैं। यूसुफ जई जी, मुझे एक बात बताएं कि ये पूजा के केस में या इस तरीके की और बहुत सारे केसेस में किस जी मैं अगले ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगी तो डिटेल में चर्चा होगी, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर केस के बारे में जानना चाह रही हूँ यूसुफ जई जी कि इस पर्टिकुलर केस में अभी तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया, वहां की सरकारें किस तरीके से कॉम्पनसेशन देने का क्या सोच भी रही है ऐसे परिवारों को कॉम्पनसेट करने के लिए, उन्हें एक इज्जत की जिंदगी जीने के लिए? बिल्कुल, इसमें जो वाहिद लाशारी है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मसला ये कि क्या नहीं, लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया गया जहां तक मेरी जानकारी थी। नहीं, ये पहले की आप बात कर रही है, आफ्टर द किलिंग ऑफ पूजा कुमारी जो है वो तो खैर अभी उनकी बेल नहीं हो सकती क्योंकि आर्टिकल जो है 302 का केस है, तो ये नहीं हो सकता, 302 है, इसमें इस तरह का बेल नहीं हो सकता। बट द थिंग इज कि गिरफ्तारियां भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि लोग गिरफ्तार नहीं होते, लेकिन आगे जाके फिर उनको जो कानूनी मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। एक तो ये कि फाइनेंशियली ये लोग वीक हैं, ये बड़ा मसला होता है। अगर ये वहां पे सेशन कोर्ट में केस लड़ते हैं, उसके बाद इनको जाके फिर हाई कोर्ट जाना पड़ता है कराची में, या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है वहां पे, या किसी दूसरे बड़े शहर में। तो वो मतलब जो मेरी लोगों से वहां पे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि यार हमारे लिए फाइनेंशियली भी ये करना मतलब नामुमकिन होता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम इतनी ट्रेवलिंग भी करें, फिर वहां होटल में रहें और अपने केस के लिए लाखों रुपए दे के लॉयर पकड़े। तो ये एक, मैं ये कहता हूं कि ये शायद एक सबसे बड़ा तो फखर जी, ऐसी माइनॉरिटी को अपलिफ्ट करने के लिए वहां की सरकार क्या करती है?
देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस श्री मजारी साहिबा उसकी मिनिस्टर हैं, यकीनन आप जानती होंगी, पढ़ी लिखी खातून है। उन्होंने, मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स की हैं। 2021 में उन्होंने बहुत सारा इस चीज के ऊपर काम किया, लेकिन अगर कानूनी असिस्टेंस उनको फाइनेंशियली अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते या कोई लीगल एड उनको इस तरह का नहीं मिल सकता, तो वो अपना केस कैसे लड़ेंगे? वो कहते हैं कि यार हमें या तो अपना पेट पालना है या फिर इस चीजों के पीछे। और मोस्ट ऑफ द टाइम अनफॉर्चुनेटली लोग जो उनके अपोनेंट्स होते हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, पैसे वाले होते हैं, ताकतवर होते हैं। फिर आपको पता है पुलिस का मतलब मुझे नहीं पता हिंदुस्तान में क्या हिसाब किताब होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज है। और सिंध पुलिस इस हवाले से बड़ी बदनाम है। मतलब इस्लामाबाद की फिर थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन सिंध पुलिस इस हवाले से बड़ी मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि थोड़े से उनको पैसे दिए जाते हैं तो वो बिल्कुल सारा कुछ बदल देते हैं, और ये केसेस हम लोगों के सामने होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक छोटे से सवाल का आप और जवाब दीजिएगा। देखिए, महिलाओं के खिलाफ किस तरीके की हिंसक घटनाएं पूरी दुनिया में होती हैं, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। किसी देश में ज्यादा है, किसी देश में कम है, लेकिन यहाँ मामला चूंकि अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है और हम पाकिस्तान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्या धार्मिक रूप से अलग होने के कारण भी इन बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं? देखिए, अगर मैंने आपको जिस तरीके से कहा है कि मतलब लड़कियां जिस तरीके से किडनैप हो जाती हैं या फोर्स कन्वर्जन वाला इश्यू है, क्योंकि जब उन्होंने शादी करनी होती है तो इस्लाम में ये कहा जाता है कि जी ये लोग मतलब ये कहते हैं कि भाई हमारी शादी नहीं हो सकती एक हिंदू लड़की के साथ, गालिबन हिंदू धर्म में भी होगा, मुझे उसका नहीं पता। तो फिर ये करते ही है कि उसको ये कन्वर्ट कराते हैं इस्लाम की तरफ और कहते हैं कि यार अगर हमने इनके साथ निकाह करना है तो वो फिर इस तरह नहीं हो सकते। ये बहुत सारे मतलब टेक्निकल इश्यूज हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।